रांची का तापमान लगभग 40 डिग्री हो चुका है। ऐसे में अनशन पर बैठना अपने आप में ही सरकार के लिए एक तरह से चुनौती है, चूंकि लगातार प्रशिक्षित शिक्षक संघ जो है धरना पर बैठा है। पारा शिक्षक लोग हैं ये लोग, और अभी 4 दिन से लगभग ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस गर्मी में कैसे कर रहे हैं सर जी? सरकार से कोई वार्ता हुई? भूख की गर्मी से ये गर्मी नहीं है। भूख की गर्मी सबसे ज्यादा गर्मी होती है। जब अपना परिवार घर में देखते हैं इतना कम पैसा में नहीं चलता है, तो उस गर्मी से कहीं गर्मी कम लगती है। तो उस गर्मी के कारण हम लोग यहाँ पर हैं, और हम लोग 18 तारीख से लगातार हम लोग इस 45 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग बैठे हुए हैं। और सरकार से, माननीय मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग का एक ही मांग है, एक सूत्री मांग है कि आकलन को टेट के समतुल्य दर्जा दिया जाए, ताकि जो है हम लोग जो है आगामी जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन जो है आपका 20/9/2027, अगर 20/9/2027 हाँ 20/9/2027 तक अगर इसको नहीं करते हैं तो हम लोग को सेवा समाप्ति हो जाएगी और हम लोग को नमक रोटी छीना जाएगा। उस विपरीत समस्या को लेकर अभी से हम लोग सभी लोग 45,000 हम लोग जागरूक हैं। अगर समस्या 27 के बाद समाप्त हो जाएगा, उसमें बैठेंगे तो यही सरकार कहेगी कि पहले काहे नहीं इस बात को गुहार लगाए थे हमारे पास। पहले अगर गुहार लगाते, समय देते, तो हम कुछ ना कुछ उपाय करते, सरकार यह कहती। तो इसके लिए हम लोग बचने के लिए उस चीज को, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उससे बचने के लिए जो हमारे विभागीय आकलन परीक्षा हुआ है, सेम टू सेम आपका जो है टेट का समतुल्य परीक्षा हुआ है। और इसकी नया मांग नहीं है, ये वाला आपका बिहार में इस तरह से वहाँ दक्षता लिया, यहाँ आकलन लिया, वहाँ दक्षता लेके सारे लोग को अस्थायी कर दिया, परमानेंट कर दिया, और सारा सुविधा मिल रहा है। वहाँ राजकर्मी का दर्जा तक मिल गया है, सारा फैसिलिटी मिला हुआ है। लेकिन हम लोग को यहाँ कुछ नहीं मिला है। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार के तर्ज पर जो आकलन यहाँ विभागीय परीक्षा सरकार ने ली है, और हम लोग 45,000 पास करके बैठे हुए, उसको हम लोग को टेट समतुल्य आकलन को कर दीजिए, आकलन को टेट समतुल्य कर दीजिए, ताकि हम लोग 45,000 का नमक रोटी चलता रहे बीच में। और आप इस सरकार ने ही हम लोगों को यह नियमावली दिया है, और इस सरकार ने पारा टीचर के लिए संवेदनशील है कहती है। और हम लोग यहाँ के हम लोग मिट्टी के सहायक अध्यापक है, झारखंड के ही खाटी झारखंडी है। तो इस सरकार को यह नहीं होना चाहिए कि इसी के कलम से, इसी के आदेश से हम लोग 45,000 20/9/2027 में हट जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को भी खराब लगेगा। इसलिए सरकार को हम लोग विनती अनुनय कर रहे हैं कि इस समस्या से हम लोग को निजात दिलाइए, और निजात दिलाने का बस यही तरीका है, आकलन को टेट समतुल्य दर्जा दे दीजिए। आकलन को टेट समतुल्य दर्जा दे दिए। क्या लगता है इस प्रचंड गर्मी में आप लोग बैठे हुए हैं? जैसे देखिए, आप देखिए विगत 6 दिनों से सरकार से कोई वार्ता करना है? नहीं, सरकार से अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है। अपनी बात मैं इस प्रकार रखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1/9/2025 को एक जजमेंट आया था। उस जजमेंट के तहत ऐसे शिक्षक, देश भर के शिक्षक जो टेट पास नहीं हैं, उन्हें 2 साल के अंतर्गत टेट अनिवार्य रूप से पास करना था। 8 महीने बीत चुके हैं, 16 महीने हमारे पास समय है। सरकार के पास, हम लोगों के पास बस 2 ही विकल्प है। पहला विकल्प है आकलन को टेट के समतुल्य दर्जा दे दिया जाए। अगर इसको दर्जा दे दिया जाता है तो निश्चित रूप से झारखंड के वैसे 40,000 आकलन पास सहायक अध्यापक जो आकलन पास कर गए हैं, अगर टेट के समतुल्य दर्जा मिल जाता है तो टेट की अनिवार्यता से हम लोग मुक्त पा लेंगे। क्योंकि बिहार में इसी तर्ज पे, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक मेरी बात अगर पहुंच रही है तो मैं बताना चाहता हूं, बिहार में इसी 150 अंक की परीक्षा हुई। कट ऑफ मार्क्स झारखंड के जैसा ही निर्धारित किया गया था, और वहाँ के लगभग 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों से दक्षता परीक्षा लेकर के टेट के समतुल्य उसको मान्यता दी गई। और तमाम वैसे नियोजित शिक्षक जो दक्षता पास थे, उन्हें 50 से 60 हजार रुपया का वेतनमान दिया जा रहा है। तमाम तरह की सुविधाएं जो सरकारी शिक्षकों को मिलती है, वो सब कुछ मिल रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड सरकार, तमाम कैबिनेट मंत्री, महागठबंधन के सभी माननीय विधायक से मैं अनुरोध करता हूं कि संवेदनशीलता दिखाते हुए आप झारखंड के 40,000 आकलन पास सहायक अध्यापकों को टेट के समतुल्य दर्जा दीजिए। दूसरी सबसे बड़ी हमारी मांग है समान काम का समान वेतन। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब 2019
का विधानसभा चुनाव था, उस समय वो प्रतिपक्ष के नेता के तौर पे हम लोगों से ये वादा किए थे। कई जनसभाओं में माननीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के दुमका स्थित आवास पे हम लोगों से बातचीत हुई थी, सीधी बातचीत। क्योंकि आचार संहिता लागू था तो हम लोग उसको कवर नहीं कर पाए थे, लेकिन माननीय हेमंत जी उस समय ये वादा करके हम लोगों को कहे थे कि सरकार आप लोग बनाने में सहयोग कीजिए। सरकार अगर बनती है तो 3 माह के अंतर्गत पारा शिक्षकों को स्थायीकरण करते हुए समान काम का समान वेतन देंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से करबद्ध विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आपका वादा माननीय मुख्यमंत्री जी आज भी अधूरा है। समान काम का समान वेतन पारा शिक्षकों को दीजिए, ताकि इस महंगाई के ज़माने में हम लोग अपने परिवार के बाल बच्चों का वर्तमान एवं भविष्य नहीं सुधार पा रहे हैं। काफ़ी चिंतित हम लोग रहते हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि समान काम का समान वेतन आपकी घोषणा के अनुरूप एवं आकलन को टेट के समतुल्य दर्जा दिया जाए। निश्चित रूप से झारखंड के जितने भी पारा शिक्षक हैं 99% मूलवासी आदिवासी हैं। हम लोग सभी आपके हैं और आपके ही बने रहेंगे। आवश्यकता है बड़ा हृदय दिखाते हुए आप इन 2 मुद्दों पे, जो काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है, हम लोगों के रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आप इसमें सार्थक निर्णय लें और कैबिनेट से पारित करवा करके झारखंड के पारा शिक्षकों को आप कृतार्थ करने की कृपा करें। धन्यवाद। झारखंड के पारा शिक्षकों को आप समान काम का समान वेतन देने का काम करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगातार लोगों का लगाव है और लगातार लोग विनती कर रहे हैं कि इनसे वार्ता किया जाए और इनको जो आपने वादा किया है उसको पूरा करने का काम किया जाए। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।